ओके बच्चा लोगों, आज हम 10th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैथ्स में जो चैप्टर नंबर 7 है दोस्तों, उसका लेक्चर नंबर 1 लेके आए हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक वाले बच्चों के लिए बहुत ही गजब लेवल की बातें होने वाली हैं आज दोस्तों। चैप्टर का नाम जो हो, आई डोंट हैव आइडिया, है ना, लेकिन बात क्या है इस चैप्टर में पता है आपको। हम स्टार्ट करते हैं बेसिक थिंग्स से, जैसे कि एक नॉर्मली बात कर लूँ, जैसे कि मेरे पास ये डंडा है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे रखा। ये दोस्तों एक्स एक्सिस, दोस्तों ये मान ले कि वाई एक्सिस है, और ये जानते हो आप ये सब, हाँ ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। इस तरफ वाला एक्स एक्सिस, इस तरफ वाला वाई एक्सिस, और आपकी तरफ जो बाहर आ रहा है वो जेड एक्सिस, ठीक है। देयर आर थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। आपके जो चैप्टर में बात की है वो 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की बात की है, एक्स एंड वाई सिस्टम की बात की है। लेकिन मान लो मैं बोल रहा हूँ कि जो स्केल है जी, ये जो स्केल है उसका डिस्टेंस मेजर करना है मुझे, तो ऑब्वियसली सर यहाँ से क्या करूँगा मैं, ये डिस्टेंस मेज़र कर लूँगा, है कि नहीं, पक्की बात है। मान लो कि 5 मीटर लंबी है ये, सीधा आंसर आ गया। तो हमको बोले फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस रॉड या स्केल, सो व्हाट शुड बी योर आंसर, 5 मीटर, वट एवर इट इज़, ओके 5 मीटर दोस्तों। क्यों, और दूसरा मैंने मान लो इस स्केल को ऐसे रखा है, मैंने ऐसे रखा है, ठीक है। अब बोले उसका लेंथ मेज़र करो, तो भी सर मैं 5 मीटर ही लिखूँगा, नॉट 0550, ठीक है। शांति से सुना, बहुत मज़े वाली बात करने वाला हूँ। मान लो कि आप सीधे रोड पे जा रहे हो, सीधे रोड पे जा रहे हो, सीधे रोड पे जा रहे हो, ठीक है। आप अभी राइट नाउ 2 मीटर पे खड़े हो, टक 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 टक। अब थोड़ी देर बाद आप 5 मीटर पर आके खड़े रहे, तो मैं आपको क्या बोलूं कि आपने कितना लेंथ कवर किया या तो कितना डिस्टेंस कवर किया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, हाँ, तो उसका मतलब आपने क्या किया पता है, इस पोजीशन को ए नाम दे देता हूँ, इस पोजीशन को बी नाम दे देता, तो अल्किश बारोट हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल्स टू, तो ये जो डिस्टेंस कवर किया है ए बी, ये किसके बराबर होगा पता है, फर्स्ट पोजीशन माइनस फाइनल इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन, या तो फाइनल माइनस इनिशियल। मैंने मॉड कर दिया है, मॉड का मतलब क्या होता है, माइनस आएगा नहीं आंसर में, तो आप क्या करोगे, 2 माइनस 5 मतलब कि -3 मतलब कि 3, तो आपका ये आंसर था। आपने देख के बोल दिया क्योंकि बचपन से कर रहे हो ये सब, है ना, ठीक है सर, अच्छी बात है। मान लो यही सिस्टम कि कोई लंगूर है, ठीक है, वो दीवार चढ़ रहा है, मान लो यहाँ से स्टार्ट किया उसने दीवार चढ़ना, और यहाँ पे मतलब 0 पे है वो, और थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ पे वो देखने को मिलेगा, तो मतलब कि मान लो ये 5 मीटर है। तो दोस्तों अब बोलो मैं क्या बोल पाऊँगा कि लंगूर ने कितना डिस्टेंस कवर किया। क्यों आप वो 0 वीरो वाला सिस्टम नहीं बोल रहे हो, रुकना, इसमें भी आप क्या लोगे दोस्तों, 0 माइनस 5 मतलब कि 5 दोस्तों, या तो 5 माइनस 0 डायरेक्ट कर सकते हो। अब आपकी बुक में क्या होता है, पहले पोजीशन को x1 लिया है, दूसरे पोजीशन को x2 लिया है, तो पूरा तामझाम घूम जाएगा। तो इनिशियल को x1 बोल दूँ, फाइनल को x2 बोल दूँ, आपका काम हो गया, हाँ या ना बोल, ठीक है दोस्तों। तो किसी एक
एक्सिस पे बात चल रही हो, या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस दोस्तों, तो उसमें दोस्तों आप डायरेक्ट डिस्टेंस मेजर कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन. यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प ऑफ चैप्टर नंबर 7. ठीक है, इफ़ यू हैव ओनली वन डायमेंशन. आई एम टॉकिंग अबाउट डायमेंशन. ठीक है सर, ठीक है, अच्छी बात है. बट मान लो ऐसा कुछ हो तो सर, कैसा कुछ हो तो ऐसा कुछ हो तो मान ले एक पार्टिकल को मैं बोल रहा हूँ मेरा यार है रब वर्गा, इश्क करो या करो इबादत, इश्क करो या करो इबादत. दोस्तों एमसीक्यूज ले रहा हूँ, छोटे छोटे एमसीक्यूज सारे क्लियर हो जाएंगे अभी आपके 3-4 ड्राइंग में. लेट्स स्टार्ट. दोस्तों मैं ये बोलता हूँ कि एक पॉइंट है, वहाँ पे कोई बैठा है. एक पॉइंट है, वहाँ पे कोई बैठा है. मैं ऐसा बोल देता हूँ 0.30, और एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कोई बैठा है 0.04. ये 2 पॉइंट यदि मुझे, आप चैप्टर मतलब 9th स्टैंडर्ड से आए हो, 10th में मैं आशा करता हूँ डायरेक्ट 8th से तो नहीं आए हो, तो मान लो कि मुझे पॉइंट P कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिनोट करना हो, तो हाउ कैन आई रिप्रेजेंट दिस पॉइंट P ऑन अ एक्सिस सिस्टम. सो x पहला क्या होता है, x एक्सिस, दूसरा होता है y. तो पॉइंट P ओरिजिन से, दिस इज योर ओरिजिन, ओरिजिन से कितना दूर है, 3 दूर है. किस एक्सिस पे, तो मान ले भाई 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है जो है. तो x एक्सिस पे 3 मतलब ये रहा दोस्तों आपका पॉइंट P. यहाँ पे है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना. 30. अब पॉइंट Q को कहाँ पे मुझे रिप्रेजेंट करना है, Q04, मतलब Q का 0 तो, अरे x एक्सिस तो 0 है, मतलब वो x एक्सिस पे नहीं है, y एक्सिस पे 4 जितना दूर, तो Q04. ठीक है, ड्रॉ PQ लाइन, ड्रॉ PQ लाइन. तो बस ये आपका, कहाँ दिक्कत है, क्लियर है, बातें क्लियर हो रही हैं आपकी, बोलिए हाउस दैट, पक्की बात है. तो यहाँ पे आप ऐसा ड्राइंग बना सकते हो, ये यहाँ पे 4 जितना, ये यहाँ पे 3 जितना, बोल सब गया, छोड़, सब छोड़. x एक्सिस पे ये 3 जितना, y एक्सिस पे ये 4 जितना, बोल हाँ या ना. तो सर PQ फाइंड करने का बोल रहे हैं आपको, by using Pythagoras. So PQ directly you can find out the PQ directly 5. बोल हाँ या ना, क्लियर. हम मेथड पे आएंगे और डिस्टेंस फार्मूला आपके पास है उस पर भी आएंगे, लेकिन ये शॉर्ट कीज दे रहा हूँ, अच्छी अच्छी आपको कहीं पे काम आ सकती है. क्लियर है, बातें क्लियर हो रही है सारी, ठीक है दोस्तों. अब मैं ये बोलता हूँ, बेजान तू क्या है, अब लंगूर को मिटा दे, नहीं ये रखेंगे ना, लंगूर को देखे बिना तो सर नींद नहीं आती. तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, एक तेरे जैसा लंगूर मुझे भाता नहीं, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है. चला जा भाई. दूसरा दोस्तों सिंपल लॉजिक है, समझना बात को. P30 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना, ये एक मार्क्स में पूछते हैं दोस्तों ऐसा ऐसा. तो लेट मेक मी एक्सिस सिस्टम, दिस इज योर ओरिजिन. ओरिजिन का ऑलवेज, ओरिजिन के पास क्या होता है, एक्स एक्सिस भी 0, वाई एक्सिस भी 0. क्यों, यहाँ पे ही दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज वाई दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द एक्सिस. So 0 is your origin. A value of the origin is 0, 0. अब दोस्तों P पॉइंट है, पहले तो बोल रखूँ कहाँ पे, ये चलाएं तो सर ये पता चल गया कि x एक्सिस पे रखना है. आराम से रिदम से जाएंगे, 1 2 3, मान ले यहाँ पे कहीं पे है पॉइंट P is 3 0. ठीक है, अब मुझे नहीं लगता दोस्तों कि आपको इसमें कुछ यूज़ करना पड़े. यू कैन राइट आंसर डायरेक्टली 3 है. एक एक्सिस के लिए तो कोई ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है.
ओसे का ओसा मैं पॉइंट बोल देता हूँ, चलो इसकी जगह पे Q04 का ओरिजिन से डिस्टेंस 4 सर, क्योंकि यहाँ पे Q04 तो ये डिस्टेंस कितना 4। तो ओरिजिन वर्ड यूज़ करते हैं तो बच्चों की ऐसे ही बत्ती गुल हो जाती है। ओरिजिन मीन्स 0 0। ठीक है, चला जाए, अब स्टार्ट कर देते हैं हम चैप्टर। मैं दोस्तों ऐसा बोलूँ कि P34 है, इसको खाली एक्सिस फॉर्म एक्सिस में लिखिए, कहाँ पे इसको मैं, इसका जगह कहाँ पे है, आराम से दोस्तों, बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट से जाने वाले हैं हम। ना आवड़े तो पैसा, अच्छा जस्ट मजाक कर रहा हूँ। चलिए, P ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे 3 जितना दूर है। 1 2 3 4 5 1 2 2। P पॉइंट एक्स एक्सिस पे 3 जितना दूर है और वाई एक्सिस पे 4 जितना। अरे यार, तो सर दो जगह पे तो वो कैसे होगा, एक ही टाइम पे 2 जगह पे कैसे होगा। P 3 जितना दूर है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 4 जितना दूर है दोस्तों। इसका मतलब वो एक साथ 2 जगह पे नहीं होगा। क्या जुड़ा जुड़ा थोड़ी खेल रहे हैं, चुक 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 चुक, वो यहाँ पे होगा। दिस इज पोजीशन ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P इज हियर राइट नाउ। एक्स एक्सिस पे 3 जितना दूर, एक्स एक्सिस पे 3 जितना दूर, ये कितना डिस्टेंस है 3। तो दोस्तों इसको भी 3 बोल सकता हूँ, इतना इतना है ना। और वाई एक्सिस पे कितना दूर 4 जितना, तो मतलब ये भी कितना, बोल हाँ या ना दोस्तों। एक छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों, लिबर्टी में इस साल दिया है, इसी के बेस पे दिया हुआ है। क्या बोलते हैं पता है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P34 फ्रॉम एक्स एक्सिस। इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो। आंसर, ये एक्स एक्सिस है, पॉइंट तेरा यहाँ पे P इज लाइंग ऑन दिस पॉइंट P34। अब बोल रहा हूँ एक्स एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये वाला ना, ये तो पैरेलल होता है, ये वाला मतलब परपेंडिकुलर। तो देख जूम जूम, ये रहा पॉइंट P हो, टंग 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 जूम, तो ये क्या हुआ 4 सर, आंसर। तो पॉइंट P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, आंसर इज 4। यही बोल दूं फ्रॉम वाई एक्सिस, बोल हाँ या ना दोस्तों। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बहुत ही आगे जाके हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, बोलो कहाँ पे दिक्कत है, कोई पक्की बात है। तो 1 डायमेंशन में ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हम कुछ यूज़ नहीं करेंगे, सीधा आंसर लिख देंगे। और 2 डायमेंशन की बातें आती है, मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों हो उसके पास, तो कुछ करेंगे। ठीक है, चल आ जा, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। आपकी अभी बुक के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक पॉइंट है, ओरिजिन है 0 0 और ये पॉइंट P है 3 4। तो बोल रहे हैं कि OP फाइंड करो, फाइंड OP। अब दोस्तों थोड़ा लोचा हुआ, मुझे तो और लोचा नहीं लग रहा है, देख मैं तो 2 मिनट में कर दूं। OP फाइंड करना है मुझे, ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है। ओरिजिन से डिस्टेंस अब डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, इसमें डायरेक्ट किया था मैंने, क्यों 1 डायमेंशन पे, एक ही डायमेंशन पे था, अब क्यों दोनों पे है। तो एक काम करना, तेरे को अच्छा लगे तो, यही तो सवाल है, ये डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस कितना, तो ऐसे कान पकड़े, ऐसे कान पकड़, तेरा काम हो गया। ये 1 मार्क में मान लो कि पूछते हैं तो आप ऐसा कर सकते हो। और डायरेक्ट हम दोस्तों आपकी बुक पे आते हैं, मुझे सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन दिया है। अब हम शॉर्ट की यूज़ नहीं करेंगे, फाइंड आउट दी OP बोला है, कोई बात नहीं दोस्तों। जो O है 0 0, मैं उसको कंपेयर करता हूँ x1 y1 से,
और जो मेरे पास है P3 4 उसको मैं कंपेयर करता हूँ x2 y2 से। ठीक है, अब 2 डायमेंशन वाली मैटर आती है तो आपके पास बहुत ही अच्छी शॉर्ट की और फॉर्मूला है दोस्तों, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला को दोस्तों 2-3 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आप देख लीजिए कैसे। पहला OP, क्या बोलते हैं OP, आएगा धीमे धीमे समझा रहा हूँ। OP या कभी कभी ऐसा दिया और OP, क्योंकि डिस्टेंस तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। सर पॉजिटिव का नाम नहीं लेना प्लीज़, पापा ने ना बोला है घर पे। चलिए आ जाइए। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ करेंगे ये डिस्टेंस फाइंड करने का। आपको इजी पड़े इसलिए बुक वाले ने क्या किया है पता है दोस्तों, स्क्वायर रखा है। OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, और यू कैन यूज आइदर दिस और x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। देयर इज नो फर्क बिटवीन दिस टू फॉर्मूलाज बिकॉज ऊपर स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। OP स्क्वायर ओवर पावर x2 है 3, x1 है 0, y2 है 4, y1 है 0। 3 माइनस 0 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 0 का स्क्वायर 16। OP स्क्वायर, OP इज 5। दैट्स इट। बोलिए हाउस दैट, क्लियर है दोस्तों? छोटी छोटी बातें करेंगे तो बड़ा काम होगा दोस्तों, है ना। पहले ही बचपन में पैदा हुए तो डायरेक्ट ग्यारहवीं बारी साइंस ही कर लिया क्या? हाँ, तो ऐसी बात है दोस्तों, चैप्टर की भी डायरेक्ट चैप्टर कैसे स्टार्ट करें, है ना। थोड़ा थोड़ा लॉजिक क्लियर करेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ये फिक्स है, एग्जाम में कहीं ना कहीं होगा। लेट्स स्टार्ट। ऐसा एक थॉट आ रहा है माइंड में कि मैं बोलता हूँ पॉइंट A 9-10 का, इसमें मैं बोल दूं डायरेक्ट पॉइंट P3-4 का ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करो। पॉइंट P3-4 का ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करो, तो ऑटोमेटिकली ओरिजिन मतलब दूसरा पॉइंट सामने कौन आ गया? 0 0। तो अब मैं डायरेक्ट एंड B इज 7 3, फाइंड AB। चलो बोलिए, 2 पॉइंट हो तो हमारे पास फार्मूला है, जरा पर्दा बंद करो तो। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी 2 मार्क्स में पूछेंगे आपको। A 9 10 इसको कंपेयर करेंगे x1 y1 से। B 7 3 इसको कंपेयर करेंगे x2 y2 से। बोल हाँ या ना? हाँ दोस्तों, फाइनली आई हैव फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर AB स्क्वायर बराबर x2, आराम से बोलिए आप, x2 7, x2 है x1 का स्क्वायर प्लस y2 3, y1 10 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर 4 + 49 मतलब 53। AB square is equals to 53, so AB is equals to √53. You can find out the approx answer because here √53. So yes, I can imagine that 49 is root of 7. 49 का √7 है, so and 64 has 8. So here 53 we have √53. So it is too close to 49 comparatively. 3 अप्रॉक्स, जो 2 या 3 जो रखना है। बोल हाउस दैट, नीचे लिख देने का अप्रॉक्स। जो वैल्यूज हम अप्रॉक्स लिखते हैं तो आपको बाजू में ब्रैकेट में लिख देना है अप्रॉक्स, तो मार्क्स नहीं कटेगा। बोलिए क्लियर है दोस्तों? तो ये डिस्टेंस फार्मूला से हम शुरुआत करेंगे दोस्तों, छोटी छोटी शुरुआत करेंगे, आपको मजा आएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करें। बहुत ही अच्छा सम है
दोस्तों डिस्टेंस फार्मूला की थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, तो उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.1 में और थोड़ा अलग थलग कुछ लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला में अब दोस्तों मैं थोड़ी सी बातें करूँगा, थोड़ी सी माइनस वाली बातें करेंगे। -7 -3 एंड -2 -1 दोस्तों, ऐसा कुछ आपको बोला है, ऐसा बोला है, ठीक है दोस्तों। जब आपको पॉइंट्स दे दिए हो डायरेक्ट और बोलते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट्स, तो आपको मार्क्स पूरे लेने तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। सपोज क्योंकि अब की बार उसने कुछ बोला ही नहीं है कि ये ए है और ये बी है, तो हम सपोज कर रहे हैं हमारी इजीनेस के लिए। सपोज a -7 3 इज इक्वल्स टू a x b -2 -1 b x2 y2 दोस्तों। तो फाइनली बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर, x2 -2 लोकेंद्र x1, हाँ पन ये देख कंपनी का माइनस पहले से है और x1 तू क्या बोल रहा, तो -7 बोल हाँ या ना, समझ रहे हो। माइनस वाले में थोड़ा ध्यान रखना, मैंने बोला है बाहर दुश्मन बैठा है कवच पहन के जाने का। y2 लोकेंद्र -1 लोकेंद्र ना मोटा दीदी छू साहेब, माइनस y1 -3। चलो मैं बस ये देखना चाहता इसको दिखता है कि नहीं दिखता है, चल भाई बाड़ियो, हाँ -2 माइनस +7। जो बच्चे फॉर्म में रह गए ना वो माइनस उसको उड़ा देगा, ध्यान रखना आराम से। माइनस प्लस, तू कितना भी होशियार है एक बार ब्रैकेट कर लेना, क्या जा रहा है तेरा 5 सेकंड 10 सेकंड ज़्यादा जाएगा फोटो पढ़ाने, तो बैठ ना। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 7 - 2 3 - 1 25 + 4 29 AB इज √29। जो आंसर आए 25 और 36 के बीच में, 5 और 6 के बीच में है, तो 5.3 5.4 समथिंग चलेगा दोस्तों। थोड़ा टफ करें अभी सिचुएशन को, प्लीज़ थोड़ा टफ करते हैं। आपको मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे देता हूं, आप घर से प्रैक्टिस कर सकते हो। 10-15 क्वेश्चन दे देता हूं। नहीं रे, मैं दुनिया बुला दूंगा। चल ठीक है, बहुत हो गई। 4 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेना, लगे हाथों प्रैक्टिस हो जाएगी दोस्तों। और प्रैक्टिस पेपर मैं आज ही भेज दूंगा, सो थोड़ा वेरिएशन वाले प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चल आ जा दोस्तों, अब एक थोड़ा सा तगड़ा सा क्वेश्चन लेंगे हम। आज सिखा दूँ तुझे लेवल वाला सम, ये है लेवल वाला सम। लेवल वाला सम पहले छोटा लेवल लेता हूँ, फिर बड़ा लेवल लेंगे हम। AB -A -B, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो। तो चलिए क्या करेंगे, पहले पोज लेंगे। सपोज AB इज इक्वल्स टू x1 y1, B -A -B इज इक्वल्स टू B x2 y2। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। पटेल रुद्र बोलो क्या करेंगे, हवन करेंगे। चला जा। x2 कौन है, शांति છે ને, પ્રાચી ક્યાં ગઈ? તમારે પૂછવું પડે બેન છે એટલે મેં ઓકે છે ને, ना था वो कोरोना में। हाँ देखिए -A है, फिर माइनस तो कंपनी का, x1 कौन है, ए है। चल निकल होड़े दबांग। बैठ भाई सुजल काका प्लीज। काका ने पण क्यारेक काकी आवशे हैं, ए काका बोल्या, बोलो सर। भाई y2 है,
ये y2 कितना, माइनस बी बोलना, हाँ माइनस बी नहीं खाली बी, y1 कितना बी। टू बैड रविवारे तारे रजा बस कायमी, तारे रविवारे नहीं आवવાનું, ઘરે બેઠા વિડીયો પહોંચાડી દઈશ। રવિવારે મૂડમાં જ હોય છે પહેલો તો। માઇનસ એ माइनस बी माइनस बी, माइनस ए माइनस 2a माइनस बी। जय चौहान क्या करे, माइनस 2a का स्क्वायर, वेरी नाइस, बैठ जा। और ये 4b स्क्वायर हो गया, ए बी स्क्वायर। अब दोस्तों मेन बात है, बाकी सब वुमेन है, देख ले, 4 कॉमन निकाल, तो फाइनली रूट कर रहा हूँ दोनों तरफ, तो ए बी आएगा ना, तो ए बी क्या आएगा, 4 तो रूट के बाहर आएगा, 2 हो जाएगा, और उसको बेचारे को अंदर ही रहना पड़ा। हाय हाय ले पीछे, हूँ तो बाहर आई गयो, तू अंदर रही गयो। चलो भाई बोलो, हाउस दैट। थोड़ा टफ करे दोस्तों प्लीज़ यार, है ना, थोड़ा मतलब ज़्यादा टफ करने जा रहा हूँ मैं तो। हाँ बोल ना करें गिरते थे, माइनस होता तो सॉल्व करता, प्लस में नहीं होगा सॉल्व। ठीक है चलो आ जाओ दोस्तों, इसका आंसर ये तो हो गया, सिर्फ इसकी पॉजिटिव आएगा आंसर। ऐसे भी डिस्टेंस इसलिए पॉजिटिव ही आना है, और प्लस है तो पॉजिटिव आना है। ठीक है चल दोस्तों, थोड़ा सा टफ करूँ मैं, प्लीज़ रोना नहीं, फिर घर पे आके मम्मी हमारे साहब तो जो क्यों सिखवाड़ा जाए। ए बी प्लस सी, बी साहब 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 बस आ जा। चल पहले इसको नहीं, चल थोड़ा और करते हैं कुछ। हो आप क्लोज अप क्यों नहीं करते हैं भाई, पूछते हैं बच्चा लोगो, हेलो बच्चा लोगो। चला ए कितना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वी कैन कंपेयर इट बाय विथ x1 y1। बी कितना, बस जब माइनस आता है तो सर ऐसा लगता है किसी ने गाली दे दी हो। माइनस नहीं आना चाहिए लाइफ में। अब ऐसे बोलो सर पॉजिटिव नहीं आना चाहिए लाइफ में, और यहाँ बोर्ड पे बोलते हो नेगेटिव, नहीं क्या न्यूट्रल है ना लाइफ में, क्या कुछ तो नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहना चाहिए। हार्ट बीट का वो मेज़र करने का देखा है हॉस्पिटल में, उसमें ऐसा होता है मतलब कि आप जिंदा हो, तो लाइफ में भी अप्स एंड डाउन हो तो समझ लो आप जिंदा हो, तो चिंता नहीं करना। कभी पड़ती है जयदेव को सटाक, और कहीं बोलता हूँ शाबाश दोस्त। तो ऐसा अप डाउन होता है लाइफ में, मतलब कि तेरे रिजल्ट आएंगे, चिंता मत कर। चल आ जा भाई, ये थोड़ा टफ है साहब, पढ़े એટલે કેવી પડે ખબર છે જયદેવ, क्या दुखता है पढ़ती है तो कान, अच्छा ठीक है। हाल जयदेव ने खबर अंतर पूछतो रहूँ छूँ, तो मैं बोला जयदेव क्या हालचाल, बस सर कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा कान दुखता रहता है। धीमे धीमे बेटा, कल तूने तैयारी की फिर कुछ बोला मैं तेरे को, तो फिर ऐसा थोड़ी हाँ यहाँ केम तैयार कर दी तू थे। चल आ जा भाई, x2 माइनस ए स्क्वायर, माइनस कंपनी का, x1 y2 माइनस बी स्क्वायर, y1 बी स्क्वायर, स्क्वायर है ना, हाँ, माइनस 2a स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस 2b स्क्वायर का स्क्वायर, 4a4 माइनस, मतलब माइनस तो गया स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 4, ए बी 4b4 हो गया। ए 4 कॉमन निकाल ले वे तो लाइफ सेट हो जाएंगी। ए बी इज इक्वल टू 4 रूट से बाहर आया तो 2 हो गया, और इसका मैं तेरा हाय रे जबरा हो रे जबरा फैन हो गया। चल बोल, हाउस दैट, क्लियर हो रहा है दोस्तों? धीमे धीमे टफ सम की तरफ जाएंगे हम, टफ सम की तरफ जाएंगे, टेंशन नहीं लेना। बोल क्लियर है? अब दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा एक फंडा क्लियर दिख रहा है बच्चों को? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रफ कर देता हूँ। ओके दोस्तों,
अभी एक थोड़ा सा अच्छे लेवल पे जाना है, इस चैप्टर को थोड़े अच्छे लेवल पे हम ले जाते हैं, फिर आपका 7.1 स्टार्ट करेंगे। तो अभी 7.1 स्टार्ट नहीं हुआ है, फिर आप बोलो तो डायरेक्ट वही सम करवाऊँ मैं तो यार, और रिदम में जाएंगे तो आपको मज़ा आएगा, फील आएगा। दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्या देखा, ए पॉइंट से मैं गया बी पॉइंट पे, डिस्टेंस मुझे मिला 30 मीटर, ठीक है। मैं बी पॉइंट से आगे सी पॉइंट पे गया, मुझे डिस्टेंस मिला 40 मीटर, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल दूं ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू टोटल 30 प्लस 40, मतलब इसका आंसर कितना आना है 70। हाँ या ना बोल, मतलब कि दोस्तों ये 30 है और ये 40 है, और मैं ऐसा बोल दूं पॉइंट बी इज लाइंग बिटवीन ए एंड सी। हाँ या ना बोल दे, क्लियर है? ओके। तो क्या ऐसा बोल सकता हूं ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स? क्यों? एक ही लाइन में है सर, एक ही लाइन में है। अब आप मैं ऐसा इमेजिनेशन करूं विदाउट कोलिनियर, तो आप देखना ए और बी 30 मीटर है, ठीक है, और सी यहाँ पे है, तो क्या होगा इसका आंसर? आई डोंट नो सर। तो बोल सकता हूँ ए एंड बी आर कोलिनियर बट सी इज नॉट कोलिनियर, एक ही लाइन में नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों एक ही लाइन में आने के लिए शर्त क्या है, कंडीशन क्या है? ये दोनों का सम, मतलब ये साइड और ये साइड दोनों का सम मिला के टोटल सम होता हो, तो दोस्तों वो कौन से हैं? कोलिनियर है। एग्जाम्पल लूँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि एक नॉर्मल एग्जाम्पल है, क्या है एग्जाम्पल? हाँ, रुमाल के नीचे दब गया एग्जाम्पल, सांस घबराने लगेगी उसकी। हाँ, आ जाओ दोस्तों। कल कुछ पेरेंट्स को मैंने कॉल किए थे, आप जब यहाँ पे थे तब, हाँ, बस ऐसे ही आपके हालचाल पूछने के लिए। तो आपके हालचाल ही फिर मैं पेरेंट्स ने ऐसा बोल दिया कैसे, ना ये तो भणतो ज नहीं। अब आप सोचिए दूसरे दिन आपके साथ क्या होगा, तेरा क्या होगा कालिया सरदार, मैंने आपका मार खाया है, अब जूता भी खा ले बेटा। तो बहुत सारे पेरेंट्स को कॉल करता रहता हूँ, तो आप रडार में हैं और हिट लिस्ट में हैं, आप हिट लिस्ट में हैं। हाँ, बढ़वान चालू कर दे जो बेटा। ए, चलो भाई 3 पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, ए बी एंड सी। देखो जरा इनका क्या लोचा है, सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो पहले 3 पॉइंट का साथ में तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो चलो इन 2 पॉइंट को लेते हैं पहले। कंसीडर पॉइंट ए एंड बी। चलिए पहले ए को कंसीडर करते हैं, A12 A x1y1, बी को कंसीडर करते हैं 2 3 B x2y2, ठीक है। चलो आ जाओ, ए बी फाइंड करो, तो ए बी फाइंड करो। x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर, x2 2, x1 1, y2 3, ध्यान देना हो बोर्ड पे, 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, तो ए बी इज √5। दोस्तों अच्छी बात है, वेरी नाइस। चलो ए बी फाइंड हो गया, ए बी फाइंड हो गया। हाँ भाई 3 पॉइंट है ना, ए बी सी। ए पॉइंट और बी पॉइंट को कंसीडर किया, ए बी फाइंड कर लिया। अब बी और सी को कंसीडर करके बी सी फाइंड कर लूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा। चलो नाउ लेट अस कंसीडर पॉइंट बी एंड सी। चलो भाई बी क्या है 2 3, उसको क्या ले लिया हम अभी हमारे लिए x1y1। ऑब्वियसली इन दोनों का काम है अब, तो एक को x1y1 दूसरे को x2y2। ओके लेट्स स्टार्ट।
BC का स्क्वायर फॉर्मूला नहीं लिखा तो लोचा हो जाएगा। कल आपका गाला असाइनमेंट का एग्ज़ाम फिनिश्ड हुआ दोस्तों, मैंने पेपर चेक किया है, बच्चों ने बहुत सारी गलती की है। 1-2 पेपर्स मैंने चेक किए हैं आंसर की बनाने के लिए, तो दोस्तों पटेल बहुत सारी भूलों करी थे, बहुत सारी थे। तारू पेपर में चेक करी, मैंने खबर पड़ी, आपको पता चलेगा कि सही में ये हमारा भूल है, ऐसा एग्ज़ाम में नहीं करना चाहिए, इसलिए तो एग्ज़ाम रखते हैं आराध्य में, समझो, है ना। चला जा भाई, x2 -2, x1 में मेरे हिसाब से कर रहा हूँ, चलेगा। सर अभी तक आप आपके हिसाब से ही कर रहे थे, हमको तो पता ही नहीं चला। चला आ जा भाई, -4 का स्क्वायर 16, -14 का स्क्वायर 196, 12 1 11 212। कौन है रे तू? BC इज इक्वल टू हंसे कहीं, मुझे क्या पता। चलो नाउ लेट अस कंसीडर, कौन से पॉइंट कंसीडर करने हैं? AB हो गया, BC हो गया, अब कौन आएगा? AC, पॉइंट A एंड C। चलो A कौन है आपका? 1 5, ये कौन हो गया? x1 y1, और C क्या है? तो C क्या हो गया? x2 y2। दोस्तों आ जाए, AC स्क्वायर फाइंड कर ले। AC स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 स्क्वायर, सॉरी x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर। x2, लेट मी चेक इट आउट, x2 इज -2, x1 इज 1, y2 इज -11 -5 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, -16 का स्क्वायर 256, हाँ या ना? सही है रे। तो हो गया 15 1 2 AC, है ना। तो दोस्तों अब आप देखिए, मैं अप्रॉक्स आंसर लाने की ट्राई करूँ सबका। मान लो इसमें लोचा आपको लगता है, मैं अप्रॉक्स आंसर लाऊँ, √5 का अप्रॉक्स आंसर आएगा 2.3 समथिंग, √4 का 2 होता है और √9 का 3 होता है। √4 के नज़दीक में एग्जैक्ट है बाजू में, तो मैं तो 2.1 लिखूँ तो भी चले। क्लियर है। अब आ जाओ दोस्तों, BC कितना है? 212, √212 मतलब कि इस तरफ 225, ये किसका हो गया? 15 का, और इस तरफ 196, ये किसका हो गया? 14 का। और दिया गया है आपको 212, √212 मतलब कि अप्रोक्सीमेट 14.8 समथिंग लिखूँ, बहुत नज़दीक है 15 के, हाँ या ना बोल दे। तो चलो √14.8 इसका आंसर आया। √265 देखो 225, हाँ सॉरी 256 और 289 होता है 17 का, 256 होता है 16 का, 265 है दोस्तों, अंदाजित लिखूँ 16.4। अब आप देखिए दोस्तों, किसी दो का सम तीसरे के बराबर हो रहा है क्या? किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर हो रहा है। AB प्लस BC, AB है 2.1, BC है 14.8, तो 16.9 हो रहा है दोनों का, और ये अप्रोक्सी हो रहा है मतलब 16 पॉइंट समथिंग। तो दोस्तों किसी दो का सम, पता नहीं है पॉइंट्स वालों में राइट होता है कि नहीं होता है, तो क्या लिखूं हम? किन दो का सम, किसका सम है? A B का और B C का, इन दोनों का सम मिला के क्या AC होता है? 16 पॉइंट अप्रॉक्स। तो बोलो हाँ या ना, राइट है या रॉन्ग है? राइट है। तो मैं बोल सकता हूँ ABC आर कोलिनियर पॉइंट्स, हाँ या ना बोल दे। क्यों? किसी दो का सम इज इक्वल टू तीसरे का सम, हाँ या ना बोल। ठीक है, तो दोस्तों मैं बोल सकता हूँ ABC आर कोलिनियर। हाँ देख लेना, मान लो कि आंसर मेरे अंदाज में अप्रोक्सीमेट बात कर रहा हूँ, मान लो बुक में ऐसा बोला अभी नहीं है कोलिनियर, तो मतलब वो पॉइंट भी गिन रहे होंगे। 16 पॉइंट इसमें एक्चुअली में आंसर क्या आ रहा है? 16.9, और मेरा आंसर आ रहा है 16.4। तो देख लेना आपके हिसाब से, ना बोला हो तो ना लिख देना। मैं अप्रोक्सीमेट की बात करूँगा तो मेरे हिसाब से मैं राइट हूँ। ठीक है, हाँ या ना बोल दे, क्लियर। और दोस्तों ऐसा भी पूछते हैं, विच पॉइंट इज बिटवीन दी
विच पॉइंट इज लाइंग बिटवीन दी ए एंड सी, या तो लाइंग ऑन दी लाइंग इन दी, हाँ चलना ठीक है बोल सकते हैं। तो B इज लाइंग, या तो B इज लाइंग बिटवीन A एंड C, ठीक है। मान लो कि ऐसा होता तो, सुनना आराम से बोल रहा हूं मैं, AC इज इक्व टू 4, BC इज इक्व टू 5 एंड AB इज इक्व टू 9। तो दोस्तों जरा इसको ड्रॉ बनाओ तो कैसे होता है। AC 4 है, AC 4 है, और देख तो एक्चुअली में क्या होगा 4 + 5, तो किसी दो साइड का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए। तो देख तो AC बोल रहा हूँ 4 और BC 5 है, C तो ऑलरेडी ये रहा, तो B का रखूँगा यहाँ पे, आ गया BC 5, हाँ CB बोलो या BC बोलो, बोलो आ गया BC 5 और AC 4 आ गया। अब दोनों का सम मिला के कितना 9, तो देखो AB कितना हो गया, तो ABC आर कोलिनियर और नॉट, यस सर, बट विच पॉइंट इज लाइंग बिटवीन AB, C पॉइंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो किसी दो का सम तीसरी साइड के सम के बराबर हो तो दैट इज द बेस्ट कंडीशन फॉर द कोलिनियर पॉइंट्स, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 3 इन एक्सरसाइज 7.1। क्लियर है दोस्तों। तो एक्सरसाइज 7.1 का पहला और तीसरा क्वेश्चन मैंने करा दिया है, ठीक है ना। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में गजब लेवल की बातें लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।